एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर अपनी कार से डेली अपने मोबाइल शॉप पर जाता था। रास्ते में एक क्रॉसिंग पड़ता था। वहां जब भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ बच्चे अपना सामान बेचने के लिए उस कार की तरफ दौड़ जाते थे। एक बच्चा था, वो हमेशा उस कार के पास जाता था और कहता था बड़े प्रेम से, मैडम गुब्बारे ले लो, मैडम पेन ले लो, मैडम फूल ले लो। कभी गुब्बारे, कभी फूल, कभी पेन बेचा करता था। इस तरह से हमेशा जब उस लड़के से मुलाकात होती थी तो उस मैडम को बहुत ही प्रेम आ जाता है उस लड़के पर, बहुत ही तरस आता है। अब जब एक दिन मैडम जा रही थी तो गाड़ी वहां रुका तो लड़का कुछ गुब्बारे लेकर जाता है और कहता है, मैडम मैडम गुब्बारे ले लीजिए, आपके घर लड़के होंगे खेलेंगे। बड़े प्रेम से बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके वो लड़का बोलता था, बहुत ही मासूम था। मैडम कहती है, बाबू हमारे घर पे कोई लड़का नहीं है, अभी जो आने वाला है वो अभी लेट में आएगा, अभी 3 महीने के बाद आएगा। क्योंकि दोस्तों वो औरत प्रेग्नेंट थी 6 महीने से। तो लड़का बोलता है, मैडम अगर संभाल कर गुब्बारे को रखेंगे तो वह फटेगा नहीं, 3 महीने तक भी चलेगा। अब बड़े प्रेम से बोलता है तो मैडम गुब्बारे ले लेती है और गुब्बारे लेकर चली जाती है। इसी तरह से हमेशा वह कभी फूल कभी पेन बेचा करता था और इस वजह से वह मैडम उस लड़के के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाती है। मेरे दोस्तों, अब एक दिन मैडम जब अपने पति के साथ कार से जा रही थी तो कार जब वहां पर रुकता है तो मैडम की नजरें उस लड़के की तरफ पड़ने लगती है, उसकी नजरें खोजने लगती है, लेकिन वो मासूम सा बच्चा नहीं दिखाई देता है। तभी जो अन्य लड़के थे जो सामान वगैरह बेच रहे थे, मैडम उन लड़कों से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जो डेली हमारे कार के पास आता था, सामान बेचता था। तो वो लड़के कहते हैं, मैडम उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही मैडम यह शब्द सुनती हैं वैसे वो मैडम बहुत ही घबरा जाती है, उसको बहुत दया आता है। अब वो अपने पति से कहती है कि चलिए उस लड़के को देखा जाए, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, जो लड़का हमेशा हम लोग के कार के पास बड़े प्रेम से आता था सामान लेकर बेचने के लिए। अब उसका पति कहता है, देखो लेट हो जाएगा, हम दुकान पे जा रहे हैं अपने, और तुम ऑटो पकड़ो और जाओ उसे देख लो। अब दोस्तों उसका पति वहीं अपनी पत्नी को उतार देता है और वह औरत ऑटो पकड़कर कुछ लड़कों को लेकर जो लड़के सामान बेच रहे थे उनके साथ वो जाती है। जैसे उसके घर पर जाती है वैसे ही वहां पे उस लड़के की जो माँ होती है बूढ़ी, वह पहचान जाती है इस औरत को, और यह औरत भी उस बूढ़ी माँ को पहचान जाती है। क्योंकि दोस्तों वह लड़का और कोई नहीं, इस औरत का लड़का था, जो कि 2 साल का जब लड़का था तभी वो उसे छोड़कर चली गई थी। इस लड़के के पीछे की कहानी क्या है, इसकी वजह जब आप जानेंगे दोस्तों बहुत ही भावुक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों 2 साल पहले उस लड़के को छोड़कर चली गई थी और इस समय 12 साल का वो लड़का हो गया था। डेली उस रास्ते से जाती थी और उस लड़के को देखती से वो सामान बेचता था, लेकिन वह औरत उस लड़के को पहचान नहीं पाती थी, यह मेरा ही लड़का है। और लड़का भी नहीं पहचान पाता था क्योंकि लड़का जब 2 साल का था तभी वह माँ उसको छोड़कर चली गई थी। अब इसे के अब इसके पीछे की जो कहानी है विस्तार से जानते हैं दोस्तों। कहानी के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मार्मिक कहानी है। मेरे दोस्तों इधर जो वो औरत है जब वहां पर जाती है तो सब लोग कहने लगते हैं, अरे यह कौन है, यह औरत कौन है। तो उस लड़के की माँ कहती है, इस लड़के की यह माँ है। सब लोग सोचने पर हैरान हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत महिला, इतनी पर्सनालिटी वाली, और इस लड़के की माँ कैसे हो सकती है। मेरे दोस्तों चलिए जानते हैं इस पीछे की कहानी के बारे में कुछ। चलते हैं आपको लेकर 2005 में। जो ये महिला होती है इसका नाम होता है संजना, और 2005 में संजना की शादी एक लड़के से होती है जिसका नाम राजू होता है। शादी होने के बाद वो नई नई दुल्हन बन करके आ जाती है अपने ससुराल, वहां पे रहने लगती है। करीब 2 साल तक बीत जाते हैं। उन 2 साल के बीच में उसका एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राजू होता है। लड़का पैदा होने के बाद दोस्तों जो संजना है उसका अपने पति से
रिश्ते में दरार आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम चलता है कि उसका पति है राजीव, वह एक गैंगस्टर टाइप का व्यक्ति है, एक हिस्ट्री सीटर है। तमाम दंगों फसाद में वह रहता था, तो इस वजह से वह हमेशा डरती थी और पढ़ता नहीं था। उसकी पत्नी बार बार मना करती थी उस अपने पति राजीव को, ये सब काम छोड़ दो, लेकिन राजीव नहीं छोड़ता है। और 2-2.5 साल के बाद एक गैंगस्टर की टीम उस राजीव को जान से मार देती है, हमेशा हमेशा के लिए उसको लोग खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों शादी हुए अभी 2-2.5 साल हुए होते हैं और संजना की उम्र 20-22 साल उस समय था। अब वो अकेले क्या करे, इधर उसका 2 साल का लड़का भी होता है। अब संजना के माँ बाप उसके घर पर आते हैं और कहते हैं बेटी चलो अब हमारे घर पर, और हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, तुम्हारी उम्र अभी बहुत बची हुई है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने बच्चे को यहीं पे छोड़ दो, बच्चे को लेकर नहीं आना है। लेकिन संजना कहती है मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा लड़का है, मैं कैसे रहूंगी। लेकिन संजना के सास ससुर समझाते हैं कि बेटी देखो तुम अभी जवान हो, तुम्हारी उम्र बहुत अभी कम है, अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तुम्हारा पूरा जीवन बचा है, इसलिए इस बच्चे को छोड़ो, हम लोग इस अपने नाती को पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, नहीं तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम जाओ। दोस्तों बहुत समझाने के बाद संजना रोते हुए, न चाहते हुए भी अपने उस 2 साल के बच्चे राजू को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है, उधर उसकी शादी एक शेखर नाम के व्यक्ति से हो जाती है, जो दिल्ली के बदरपुर का रहने वाला होता है, और नेहरू पैलेस पर उसके मोबाइल का बहुत बड़ा दुकान होता है। और उस मोबाइल की दुकान बहुत सारे वर्कर रखा था, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था, और संजना को लेकर बार बार उस दुकान पर आता जाता था। इधर दोस्तों जो राजू था, वो राजू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब जैसे 8-10 साल का होता है तो उसके जो पिता है, पिता मर जाते हैं, बस केवल माँ बचती है। अब बस माँ और उसका जो नाती है, बस 2 लोग बचते हैं। उन दोनों के एक ही लड़का था जो पहले ही मर चुका था। अब 10-11 साल का जब लड़का होता है तो बहुत गरीबी से वह जूझ रहे थे। तभी उस लड़के का बुआ जो है आती है उसके घर पे और कहती है इस बच्चे को हमको दे दीजिए और आप भी चलिए। यानी कि उस माँ की जो बेटी है, वो बेटी अपनी माँ को और अपने भाई के छोटे लड़के को कहती है आप लोग चलिए, हमारे घर पर रहिएगा और आपकी जिंदगी कैसे कटेगी। और वो बेटी अपनी माँ को अपने भाई के लड़के को लेकर दिल्ली में ही चली आती है। दिल्ली में एक जगह होता है, उस जगह का नाम होता है संगम बिहार। संगम बिहार में आकर रहने लगती है। अब उसकी जो बेटी होती बहुत गरीब होती है, उसके जो हस्बैंड होते वो भी काफी दारू पीते पियक्कड़ होते हैं, बहुत गरीबी से लोग जूझ रहे थे। लड़का जैसे 11-12 साल का होता है, अब उसको कमाने की जरूरत पड़ जाता है, सोचता मैं कमाऊंगा नहीं तो कैसे रहूंगा। इस वजह से कुछ छोटे छोटे लड़के होते हैं, और लड़के एक चौराहे पर कोई फूल कोई पेन कोई कुछ भी बेचता रहता था, उसी गिरोह में जाता है और वो भी उस चौराहे पर रुक कर बेचा करता था। अब उसी चौराहे से जो उसकी माँ जो छोड़ के गई थी संजना, वो अपनी कार से अपने शेखर पति के साथ डेली आया जाया करती थी। लड़के को जब छोड़ कर गई थी तो 2 साल उम्र था, अब वो लड़का 12 साल का हो गया। जैसे ही ट्रैफिक जाम लगता था, जैसे ही क्रॉसिंग होता था, लोग रुकते थे, तो जैसे बाइक चाहे कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी रुकती थी तो वह लड़का राजू फूल लेके कभी गुब्बारा लेके अपना सामान बेचने लगता था। अब इस मैडम की जब भी गाड़ी रुकती थी तो चमचमाती हुई कार को देखकर लड़का दौड़ता था, अपना सामान बेचता था, बहुत प्रेम से बोलता था। अब ऐसे हमेशा उसका हफ्ता में 2 दिन 3 बार 4 बार जरूर मुलाकात होती थी उस लड़के से। इस तरह से जो संजना है उस लड़के के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाती है, और आकर्षित होती है, लेकिन वो पहचान पाती नहीं है यह मेरा ही लड़का है। दोस्तों वही घटना होती है जब अपने पहुंचती है
उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर पर, तो उसकी जो सासू माँ है उसे पहचान जाती है। अब वो सासू माँ कहती है कि बेटा को मैं बचा नहीं सकी, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई गारंटी नहीं है। इधर जब चौराहे से गई होती है संजना, तो अपनी सासू माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अब वहां पर रात हो जाती है। इधर जो उसका पति है शेखर, वो फोन करता है संजना के पास, बहुत लेट हो गया, तुम कहाँ हो? तो संजना कहती है देखिए उस लड़की का तबीयत बहुत अधिक खराब है और मैं आज आ नहीं पाऊंगी, यहीं पर रात भर रहूंगी। अब शेखर कहता है क्या बात है, एक अनजान लड़के तुम देखने गई थी? अरे देखने चली गई बहुत बड़ी बात है, इतना तुमको अगर दया है तो उसको कुछ पैसा दे तो चले जाओ। ऐसी घटना तो इस दिल्ली में बहुत सारी होती रहती है, इतना अनजान लोगों के साथ दया मत दिखाओ। लेकिन तो संजना कहती कि नहीं मैं आज रहूंगी और कल चली जाऊंगी। इतना कहकर वो फोन काट देती है। वो कैसे बताए कि उसी का लड़का है जो 2 साल पहले छोड़कर 12 साल पहले छोड़कर चली आई थी। वो लड़का 2 साल का था। अब दोस्तों वहीं पर रहती है और उसे 3 दिन बीत जाते हैं। आईसीयू में भर्ती था लड़का। डॉक्टर बोलता है कि भगवान भरोसे करिए, दया करिए, पूजा अर्चना करिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अभी होश नहीं आया है। 3 दिन बीतने के बाद यह जो उसका पति संजना का, तो शेखर परेशान हो जाता है, फोन लगाता है लेकिन फोन लगता नहीं है क्योंकि मोबाइल बंद कर देती संजना। अब शेखर उस चौराहे पे पहुंचता है, उन लड़कों के माध्यम से जो सामान बेच रहे थे उनके माध्यम से पूछते हुए उस हॉस्पिटल पे पहुंचता है। हॉस्पिटल पे पहुंचने के बाद, वहां जाने के बाद संजना पूरी कहानी बता देती है कि मेरी पहले शादी हुई थी 2005 में। दोस्तों जब लड़का का घटना जब सामने आया, जब एक्सीडेंट हुआ था तो 2017 की घटना है। तो जो संजना अपने पति शेखर से बता देती है कि मेरी 2005 में पहले राजीव नाम के लड़के से शादी हुई थी। राजीव 2 साल के बाद मर जाता है। फिर मेरा जो बेटा है उसको मैं छोड़कर चली आई और आपसे दूसरी शादी हुई थी। वही वो लड़का है। अब जैसे शब्द सुनता है शेखर, तो शेखर आग बबूल हो जाता है, अपनी पत्नी को डांटने लगता है, कहता है तुमने धोखा किया, मुझे पहले नहीं बताया कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है। इसलिए वो नाराज हो जाता है। नाराज होकर वहां से चला आता अपने घर पे और घर पे सभी लोगों से अपनी पत्नी के बारे में कहानी को बता देता है। परिवार के सब लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं और सभी लोग नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं संजना का। उसका पति शेखर भी ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। इधर जो संजना है उस लड़के के इंतजार में बैठी थी। 4 दिन के बाद उस लड़की को होश आता है और लड़का बच जाता है। उसके बाद सीने से लगाकर उस लड़के से निपट जाती है। लड़का कहता है आंटी जी आप यहाँ क्या करने आई है? अब दोस्तों जैसे शब्द बोलता है वैसे वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद उसके सामने जो उसकी दादी थी वो भी कहती है हाँ बेटा ये तुम्हारी माँ है, जब तुम 2 साल के थे तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। उसको पूरी कहानी बताया जाता है। अब दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं। उसके बाद संजना उस लड़की को लेकर उसकी फूआ के घर यानी जो संगम विहार है वहां पर आती है और रहने लगती है। और वो समझ नहीं पाती मैं करूँ तो क्या करूँ। वो फोन लगाती है अपने पति के पास, लेकिन उसका पति प्लेलिस्ट में डाल देता है नंबर और पूरे घर के लोग डाल देते हैं। लेकिन वो अपने लड़के को छोड़कर जाना नहीं चाहती, किसी तरह से जीवन वहीं पर काटने लगती है। जैसे 15-20 दिन बीतते हैं, उसके बाद उसका जो पति है शेखर अपनी माँ अपनी बहन के साथ पता करते हुए संजना के पास आता है। जैसे ही आता है वैसे ही जब देखती है अपनी सासू माँ को संजना यानी कि शेखर की माँ को, तो रोने लगती है। कहती मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को छोड़ को आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। तो शेखर की माँ कहती संजना से बेटी हम लोग आए हैं तुम्हें ले जाने, लेकिन तुम्हारे साथ है बच्चा भी जाएगा और इसकी जो बूढ़ी माँ है उसको भी ले चलो। जैसे शब्द सुनती ही संजना वैसे रोने लगती है। अब संजना शब्द सुन के अपने पति शेखर की तरफ नजर डालती है, तो शेखर भी कहता है देखो हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, उस बच्चे को ले चलो और अपनी सासू माँ को भी ले चलो।
हम लोग अच्छे से एक ही साथ रहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। दोस्तों उसके बाद संजना बहुत खुश हो जाती है, उस अपने 12 साल के लड़के को, राजू को, और अपनी सासू माँ को लेकर जाती है और शेखर के साथ रहने लगती है। यह घटना 2017 की है और 2024 बीतने वाला है। अभी तक वो लोग सब अच्छे से रहते हैं और संजना के पेट में जो बच्चा था 6 महीने का, वो भी बच्चा पैदा होता है। एक बच्चा उसके माध्यम से होता है और जो पहला बच्चा पहले पति से था, उसके साथ अभी भी जीवन बहुत अच्छे से लोग काट रहे हैं, जी रहे हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। किसी भी माँ को किसी भी उसके बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए। और कहानी दोस्तों सुनकर आपको कैसा लगा? मेरे दोस्तों ऐसी सच्ची घटना बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।